हेलो पीपल टीचर, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये टॉपिक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं या एमएड के स्टूडेंट हैं या किसी भी टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, ये टॉपिक सबके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस पूरी टर्म को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन का क्या मतलब है और साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन का क्या मतलब हुआ। तो ये जो एजुकेशन है ये लैटिन वर्ड से आया है। और ये किन किन वर्ड से आया है? एजुकेयर, एजुसियर। तो एजुकेयर का मतलब हुआ टू ब्रिंग अप यानी बाहर लाना, और एजुसियर का मतलब हुआ ड्रॉन आउट, बाहर निकालना। देखो, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपको याद करना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा आ रहा है, एजुकेयर या एजुसियर। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। कि एजुकेशन टर्म है ये एजुकेटम से आई है। एजुकेटम ई प्लस डूको से मिलके बना है। ई प्लस डूको। ई का मतलब हुआ इनवर्ड टू आउटवर्ड यानी अंदर से बाहर की ओर। और डूको का मतलब हुआ डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग यानी अंदर से बाहर की ओर लाना, कुछ डेवलप करना। एजुकेशन को हम हिंदी में शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, और शिक्ष धातु का मतलब क्या है? सीखना और सिखाना। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। Education aim at providing a learner or a child a nourishing environment to bring out and develop the latent potential hidden inside him। क्या हुआ एजुकेशन का मतलब? एजुकेशन का उद्देश्य है जो सीख रहा है लर्नर या कोई बच्चा, उसकी अंदर की जो छुपी हुई काबिलियत है, उसमें जितने भी पोटेंशियल है, उसमें जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सबको बाहर निकालना। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशंस पर। रूसो रूसो ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ अ बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास से है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी का क्या मतलब है? तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है। ये दोनों ही टर्म यूनानी भाषा से आए हैं। अब देखिए, मैं आपको ऐसे क्यों बता रही हूँ कि ये कौन सी लैंग्वेज से शब्द आए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है और इनके मीनिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साइकी है इसका मतलब है सोल या आत्मा, और लोगोस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, स्टडी या अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ द सोल यानी आत्मा का अध्ययन। अब देखिए, साइकोलॉजी का मीनिंग टाइम के साथ साथ बदलता गया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बदला है। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइकोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ सोल। ये कहा था गैरेट ने। ये नाम बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने क्या कहा था? साइकोलॉजी का मतलब साइकी प्लस लोगोस। इनका सपोर्ट प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्ट ने भी कहा था। वो भी ऐसे समझते थे कि जो साइकोलॉजी का मतलब है वो साइंस ऑफ सोल है, लेकिन साइंस में सोल यानी आत्मा का कोई भी प्रूफ नहीं है। तो उस टाइम के जितने भी फिलोसोफर्स थे उन्होंने इस मीनिंग को डिसएग्री कर दिया कि ये इसका मीनिंग नहीं हो सकता। ये टाइम था 16th सेंचुरी का। इसके बाद इसकी डेफिनेशन आती है कि अगर ये साइंस ऑफ सोल नहीं हुआ तो ये साइंस ऑफ माइंड होगा। ऐसा किसने कहा था? पेम्पोंजी ने मिडिल इरा में कहा था। माइंड का मतलब मस्तिष्क, लेकिन अब मस्तिष्क का नेचर क्या है ये तो किसी को नहीं पता था, तो ये डेफिनेशन भी फेल हो गई। देन आता है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का विज्ञान। ऐसा कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंड
और जेम्स सली, इन्होंने 19th सेंचुरी में कहा था कि साइकोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारा जो मन है वो सिर्फ कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस भी है और सबकॉन्शियस भी है। तो हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि साइंस ऑफ कॉन्शियस ही होगा, क्योंकि कॉन्शियस जितना चेतन मन है उससे कहीं ज़्यादा अचेतन मन के अंदर बातें होती हैं। तो ये डेफिनेशन भी यहाँ पे फेल हो जाती है। इसके बाद आता है कि अगर इनमें से कोई डेफिनेशन नहीं हुई तो साइकोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ बिहेवियर होगा, ऐसा 20th सेंचुरी में बोला गया। साइंस ऑफ बिहेवियर का कैसे मतलब हुआ, देखो कॉन्शियसनेस से हम बिहेवियर पे आ गए। साइकोलॉजी का बिहेवियर से देखो, आप समझो कोई भी बुरा या अच्छा इंसान होता है, हम उसके बिहेवियर से पहचान लेते हैं कि ये कैसी होगी इसकी पर्सनैलिटी। कोई अच्छा बात है, कोई अच्छा बिहेव करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा पर्सन है। तो ये जो साइकोलॉजी है इंसान को समझने की, हम उसकी पर्सनैलिटी से समझ जाते हैं। तो यहीं से ये बात आती है कि जो साइकोलॉजी का मतलब है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब देखो, जैसा कि आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी के कितने मीनिंग चेंज हुए। पहले साइंस ऑफ सोल कहा गया, फिर माइंड कहा गया, फिर कॉन्शियसनेस कहा गया, फिर बिहेवियर कहा गया। तो इस पे वुडबर्थ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। क्या कहा था उन्होंने, सबसे पहले मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे स्किनर ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी थी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। बोरिंग, लगफल्ड और वेल्ड ने क्या कहा था, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो आप एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों का मतलब समझ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको दोनों के मतलब समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई स्पेशल टॉपिक है आप जिसके बारे में समझना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।